Hello students, my name is Love Kumar. I welcome you on my YouTube channel LKS Chemistry Classes. But today I am going to record next lecture of electrochemistry और आज इस लेक्चर को मैं आईपैड पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ठीक है. इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता ही है आप सबको कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ऐप की लिंक मिलेगी. उस लिंक पे जाकर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज मैं पैरेलली कंप्लीट ऑर्गेनिक का रिवीजन पैकेज चला रहा हूँ थ्रू क्वेश्चंस. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम ऐप पर पोस्ट कर रहा हूँ और उसका सॉल्यूशंस मैं वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ. तो आप उन क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करें और देन आफ्टर अपने आंसर्स मैच करें. ठीक है. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात में बोलूँ तो हमने प्रीवियस क्लास में कैलकुलेशन ऑफ ई सेल पढ़ा था. उसमें आईआईटी में आए क्वेश्चंस भी करे थे और जाना था. और उस फॉर्मूले को मैं एक बार लिख देता हूँ पहले. ई सेल इज इक्वस टू ई नोट सेल माइनस 0.06 ही लेंगे बेटा अपन कैलकुलेशन के लिए. ठीक है. वैसे होता है 0.059 बने अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू. और हमें ये तीन पैरामीटर्स चाहिए किसी भी कंडीशन में ई सेल कैलकुलेट करने के लिए. ई नोट सेल, एन और क्यू. ई नोट सेल निकालना मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकालना है. एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व और कैंसिल्ड आउट. क्यू रिएक्शन क्वोशेंट ऑफ सेल रिएक्शन. ये तीनों चीज़ पता है. तुम किसी भी कंडीशन में चाहे कंसनट्रेशन कुछ भी हो, प्रेशर कुछ भी हो, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं. ये फार्मूला जो ये आता है यहाँ पर -0.0591 अपॉन एन, ये टेम्परेचर 298 केल्विन पर आता है. 298 केल्विन टेम्परेचर पर ही ये वैलिड है. यदि कोई दूसरा टेम्परेचर है तो ये फार्मूला वैलिड नहीं रहेगा. उसके लिए आपको कुछ दूसरा डाटा क्वेश्चन देगा या फिर आपको फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. हालांकि आईआईटी ने आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं बेटा वो सब 298 केल्विन पर ही पूछे हैं. ठीक है ना. तो हम आगे चलते हैं. मैं क्वेश्चंस का सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ. आज फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ. आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को करेंगे. ओके. तो यहाँ से क्वेश्चन लिख दिया अपन ने. लेट से कि जिंक से जिंक +2 और इसी कंसनट्रेशन 0.1 मोलर कर दी. सॉल्ट ब्रिज यहाँ H+ से H2, यहाँ इसी कंसनट्रेशन 0.01 मोलर है और प्रेशर मैंने लेट से इसका 2 बार कर दिया. और चूँकि ये एक्वस है, ये आपका गैस है, तो हमें क्या करना है फिर एक मेटलिक कंडक्टर ऐड करना है जिसमें पीटी जोड़ दी इनर्ट इलेक्ट्रोड में. और आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट ई सेल. कैलकुलेट ई सेल. कैलकुलेट ई सेल और ई नोट सेल गिवन है आपको 0.76 वोल्ट. अब देखो, या तो मैं इसको कैलकुलेट ई सेल कर दूँ या फिर 3 स्टेप में तोड़ दूँ कि पहले आप इसकी सेल रिएक्शन लिखो. ई नोट सेल तो दिया हुआ ही है. एन फाइंड करो, ई सेल फाइंड करो. तो देखो वो 3 स्टेप में तोड़ दो चाहे डायरेक्ट ही पूछ लो कि फाइनली अपन करने तीनों ही हैं. तो मैं आंसर करता हूँ बेटा इसका. हमें सबसे पहले क्या लिखनी है बेटा, सेल रिएक्शन लिखनी है. तो सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे अपन. एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड से जिंक +2 में जा रहा है +2 इलेक्ट्रॉन्स एक्वस. और यहाँ एक H+ 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे. और यहाँ ये एक्वस है और ये H2 गैस. ये एनोड और कैथोडिक रिएक्शंस हैं. हमें को इस प्रकार से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए. तो आपको पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और हमारे पास जो बचेगा वो जिंक +2H+, जिंक सॉलिड है, ये एक्वस है. यहाँ से जिंक +2 प्लस H2 गैस एक्वस है और ये गैस है. जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड हुए हैं वो 2 हैं. तो बेटा एन की वैल्यू होगी 2. क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कंसनट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट क्या है अपने पास में, कंसनट्रेशन ऑफ Zn+2 और H2 गैस है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2. चूँकि यहाँ इन दोनों की स्टैकियोमेट्री 1 है तो पावर भी 1 बन ही जाएगी बेटा. ये सॉलिड है, इसको तो अपन हटा देंगे, इसको तो यूनिटी मान लेंगे. तो अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे क्यू में कंसनट्रेशन ऑफ H+ और इसकी स्टैकियोमेट्री 2 है तो स्क्वायर आ जाएगा. तो ये Zn+2 की कंसनट्रेशन 0.1 है इंटू H+ का पार्शियल प्रेशर 2 है.
सॉरी H2 का पार्शियल प्रेशर, और H प्लस की कंसनट्रेशन 0.01 है, तो 0.01 का होल स्क्वायर। तो Q की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻⁴, तो इट इज़ 2 इंटू 10⁻⁻3। हमें n पता है बेटा, Q पता है, और ई नोट सेल हमें क्वेश्चन ने दे ही रखा है, तो हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं ई सेल। तो ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल 0.76 माइनस 0.06 अपॉन n की वैल्यू 2 है, लॉग 2 इंटू -3 की जगह +3 आएगा शायद, यस -3 से ऊपर चला जाएगा +3, 2 इंटू 10⁻3। तो ई सेल कितना आ गया अपने पास में, इसको n की वैल्यू 2 रख देता हूँ मैं, 0.76 माइनस 0.03, और इसको खोलेंगे तो log 2 प्लस 3 log 10, ओके। तो 3 और log 2 की वैल्यू 0.3 ले रहा हूँ बेटा मैं, तो 3.3 हो गया। तो 33 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, और 1000 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.099, ओके। तो 0.76 माइनस 0.099, ये 0.1 घटाना है तो 76, तो ये आना चाहिए लगभग 0.61, 760 में से 660, 661, 0.061 वोल्ट, ये आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है। अब देखो, आप इसे एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, आपको इतना बड़ा इसे करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये वाला सेगमेंट आप इससे बच सकते हो यदि यहाँ पर ट्रिक यूज करें तो कैसे ट्रिक यूज़ करें, तो मैं इसको एक बार यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रिक को भी, और मैं तो चाहूँगा आप उस ट्रिक को सीख जाओ और बहुत ही शॉर्ट वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बिकॉज टाइम बचाना भी एक टास्क होगा आपका। ये अल्टरनेट मेथड है, दिस इज रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट 1 ऐसे लिखना है, इट इज़ रिएक्टेंट 2 एंड प्रोडक्ट 2। बस इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखें, यहाँ से यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं बेटा, यहाँ से यहाँ तक एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने, तो देखो अब एक H+2 को थोड़ा ध्यान देना, एक H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाफ H2 बनाएगा, यहाँ लिखने को कंप्लीट H2 लिखा हुआ है लेकिन प्रैक्टिकली हाफ H2 बनेगी। तो हमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 2H+ कर दूँ, बस मैं बात खत्म, H2 का एजिटिज रहने दे, 2H + H2 बन जाएगा बस, तो लिख दो बस इसको, डायरेक्ट ही सेल रिएक्शन आ जाएगी आपकी। और सेल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन कितने कटे हैं, कोई 2 कटे, तो n की वैल्यू 2 हो गई। Q की वैल्यू पहले आप लिखेंगे प्रोडक्ट्स को, तो प्रोडक्ट 1 कौन सा है आपके पास, Zn+2 की Zn+2, और प्रोडक्ट 2 क्या है पास में, पार्शियल प्रेशर ऑफ, मतलब प्रोडक्ट 2 है H2, तो उसका आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। यहाँ भी स्टोइकियोमेट्री 1 है बिकॉज किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया है, और यहाँ भी स्टोइकियोमेट्री 1 ही है H2 की, बिकॉज 2H+ से H2 बन रहा है, एक H+ से हाफ H2 बनता है, तो 2 से H2 बन रहा था, तो किसी स्टोइकियोमेट्री 1 हो गई, ठीक है। अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर, तो रिएक्टेंट 1 तो सॉलिड है आपका, तो इसको तो आप हटा देंगे, इसमें से केवल ये बच जाएगा आपका, जैसे रिएक्टेंट 2 बच जाएगा, उसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है बेटा। तो यहाँ से Q की वैल्यू 2 इंटू 10⁻+3 आ गई, n वैल्यू 2 आ गई। तो देखो ये इतना बड़ा चीज़ अपन ने बचा ली, और डायरेक्ट अपन ई सेल निकाल देंगे। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.76 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻3, और ये आ जाएगा 0.661 वोल्ट, ठीक है। अल्टरनेट वे आपको शायद समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, और भी तरह के क्वेश्चन अपन ले सकते हैं। क्वेश्चन, ठीक है बेटा, आप इससे किसी भी उसका हाफ सेल का पोटेंशियल भी किसी भी कंसंट्रेशन पे फाइंड कर सकते हो, उसका भी मैं एक आध क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। जैसे मैंने आपको कराया कि कैलकुलेट ई Zn से Zn+2, और इसी कंसंट्रेशन दे दी 0.1 मोलर, और ई नॉट आपको पता ही है इसका, ये गिवन हो सकता है, इट इज़ 0.76 वोल्ट एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। अब देखो भाई आंसर,
इस सेल का हमें क्या पूछा है, सेल। अब सेल कौन सा बेटा, अब देखो सेल ये बस हाफ सेल आपका Zn से Zn+2 हाफ सेल दे रखा है, ऐसी कंसनट्रेशन 0.1 मोलर है। इसका हमको ई सेल पूछा है। तो ई सेल चाहे सेल का पूछे चाहे हाफ सेल का पूछे, हमें तीनों पैरामीटर चाहिए। तो जैसे मैं लिख दूँ कि ई सेल मीन्स Zn से Zn+2 इज इक्वल्स टू ई नॉट Zn से Zn+2 और माइनस 0.06 अपॉन n log ऑफ Q। तो अब इसमें भी वो तीनों चीज़ चाहिए, तो ये तो आपको गिवन है, n और Q निकालना है। तो n और Q निकालने के लिए क्या करूँगा बताऊँ मैं, चाहो तो हम सेल रिएक्शन लिख दो। इसकी सेल रिएक्शन तो सिंपली एक लाइन की है, Zn से सॉलिड से Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू तो 2 होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, और Q की वैल्यू होगी कंसनट्रेशन ऑफ Zn+2। स्टाइकियोमेट्री तो इसकी 1 है ही है, तो पावर ही बन जाएगी। और चूंकि ये सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास अपन 1 ले लेंगे, यूनिट ले लेंगे, ठीक है। इसको ख़त्म कर देंगे अपन, तो Q इतना ही आ गया। तो E लिख दो आप, E Zn से Zn+2 इज इक्वल्स टू ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 0.76 वोल्ट माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ 10⁻⁻1। 0.76 पॉइंट ये कट जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा 0.03। आई थिंक इट इज़ 0.79 वोल्ट, ठीक है। ये इस सेल का सेल पोटेंशियल आ गया जिंक की इस कंसंट्रेशन पे। देखो ई नॉट का मतलब क्या है, यहाँ कंसंट्रेशन बेटा 1 मोलर थी तो सेल पोटेंशियल इतना था। जैसे ही आपने कंसंट्रेशन कम करी, देखो इसका सेल पोटेंशियल बढ़ गया बेटा। इसका क्या मतलब है कि ये जो है जिंक वाले काम में जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन जिसका एनोड बनाएंगे अपन, उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी उसका ई सेल उतना ज़्यादा होगा। ये बात समझ आई। और मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर देता हूँ कि आप देखो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट Zn से Zn+2 माइनस 0.06 अपॉन n लॉग ऑफ Q। बेटा Q की जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 के बराबर ही आएगी। तो मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ एक बार, तो डायरेक्ट ही इसको ऐसे लिख देते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक+2। तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक+2 जितना ज़्यादा होगा ये वैल्यू उतनी बढ़ेगी। तो ई नॉट सेल में से ये बड़ी वैल्यू कम होगी बेटा, तो ई सेल उतना कम हो जाएगा आपका। तो फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल ये तय है कि ई सेल जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कह दो या कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन कह दो, मेटल आयन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा। अब हम यदि इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफिकली भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ई सेल कम होता हुआ चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ये ई सेल है, ये कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 है। मैं इस पॉइंट पर इसे 1 मोलर मान लूँ, तो यहाँ ये जो आएगा स्टैंडर्ड ई नॉट आएगा। अब Zn+2 की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा रहे हो आप तो ये कम होता हुआ चला जाएगा बेटा। बोलो हाँ है ना। ई सेल कम होता चला जाएगा यदि Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ती हुई चली जाएगी। तो अब सेम मैं आपको लिखूँ रिडक्शन वाले के लिए, तो ये इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये हाईलाइट करने वाली है। कौन सी चीज़, कि जब आप कोई ऑक्सीडेशन हाफ सेल, कोई भी ऑक्सीडेशन हाफ सेल है,
मीन्स इस पर एनोड है जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है सेल रिप्रेजेंटेशन में, उसमें मेटल आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ई सेल उतना ही कम हो जाएगा बेटा उसका। और रिडक्शन वाले में क्या होगा, फॉर रिडक्शन ऑफ सेल, फॉर रिडक्शन ऑफ सेल क्या होने जा रहा है, जैसे मान लो कॉपर +2 टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कॉपर, और इसका ई नोट सेल जो है वो 0.36 वोल्ट है, एन की वैल्यू 2 है और क्यू की वैल्यू, चूँकि इसको तो यूनिट कर देंगे अपन, 1 कंसंट्रेशन कॉपर +2 है। तो ई सेल जो होगा इसका, इट इज़ ई नोट सेल -0.06 अपॉन एन, एन ले लो चाहे 2 ले लो, बात है कि मैं एन ही ले रहा हूँ, लॉग ऑफ 1 कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैथमेटिकली देखिए चेक करिएगा, ई नोट सेल माइनस प्लस 0.06 अपॉन एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। ये ऊपर गया तो उसकी पावर -1 आएगी, -1 बाहर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मीन्स रिडक्शन वाले के लिए, मतलब जो राइट हैंड साइड में लिखा है जिसका रिडक्शन हो रहा है, अब कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 आप बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वैल्यू बढ़ेगी और ये तो कांस्टेंट है, इसमें ऐड होगी, तो ओवरऑल ई सेल वैल्यू बढ़ जाएगी बेटा। तो ई सेल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन हो जाएगा। नॉन मेटल है तो नॉन मेटल आयन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन की, ये ऐसा कुछ हो जाएगा बेटा। आई थिंक आपकी बात समझ आई होगी आपको। और यदि मैं इसको सेल रिप्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करूं तो ई सेल है और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 है, ये 1 मोलर है, तो ये कुछ ऐसा होगा बेटा। कंसंट्रेशन कम करोगे 1 मोलर से तो ई सेल कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज़्यादा करो तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ई सेल बढ़ जाएगा बेटा इसका, ठीक है। देखो किसी भी रिएक्शन का आपने केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, KSP वैल्यू 10⁻⁻40, 10⁻⁻28 कुछ इस ऑर्डर की होती है, कभी कभार 10⁻⁻69 ऑर्डर की भी देखी क्वेश्चंस में मैंने। तो इतनी कम वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो बेटा इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है गैल्वेनिक सेल का, कि के इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए काफ़ी बड़ा इसका योगदान है बेटा। तो कैसे है मैं वहाँ बता देता हूँ। तो पहले तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात ही बता दूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है, हमें पता है डेल्टा G = -NF ई सेल होता है, इफ़ ई सेल = 0, ई सेल 0 हो जाए, ई सेल 0 होने का मतलब क्या है, सेल से करंट मिलना बंद हो गया अपना, सेल पोटेंशियल 0 आ रहा है, जब पोटेंशियली 0 है सेल का तो उसमें करंट तो हो नहीं सकती। तो ई सेल 0 है बेटा, तो उसका डेल्टा G भी क्या होगा बताओ, 0 होगा। डेल्टा G 0 है तो डेल्टा 0 होता है एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम मीन्स अपन कह सकते हैं ई सेल 0 है तो सेल इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, एट ई सेल 0 सेल अचीव्ड इक्विलिब्रियम। ये बात समझ आई बेटा आपके। देखो भाई, अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं। अब सेल अचीव्ड इक्विलिब्रियम मीन्स सेल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, मतलब अब इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G की वैल्यू तो 0 है, तो डेल्टा G बेटा पढ़ा चुका हूँ, गिव्स फ्री एनर्जी। अब कोई अवेलेबल एनर्जी ही नहीं है, कोई अवेलेबल केमिकल एनर्जी ही नहीं है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन सके, तो सेल से करंट मिलेगा ही नहीं। अब ऐसा कैसे हुआ होगा, मान लो A से B में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही होगी, डेल्टा H की वैल्यू -x जूल है, तो B से A में इसकी डेल्टा X की वैल्यू क्या हो जाएगी, +x जूल हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज साइन चेंज, तो ओवरऑल डेल्टा H क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा बेटा। या इसको डेल्टा G से भी आप समझ सकते हो, ठीक है नहीं, ठीक है। जब कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट ही नहीं होगी, मीन्स ई सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेल ने वर्किंग बंद कर दी होगी। तो जब भी ई सेल 0 है तो उस पर्टिकुलर सेल में हम
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर बेस्ड में एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखो भाई कि एक तो अपन ने प्रीवियस क्लास में किया था, ई नोट सेल मिसिंग कर दिया था उसने, उसको निकाल लिया था अपन उसकी हेल्प से। दूसरा ले लो कि आपने मान लो ले लिया जिंक से जिंक +2 सॉल्ट रेस, और कुछ भी ले लो आप, कॉपर +2 से कॉपर, इसका है 1 मोलर। एडेनियल सेल है, आपको इसका ई नोट सेल पता है कितना होता है, 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है आपको x मोलर। तो एट वॉट कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 ई सेल बिकम 0। ई सेल बिकम 0। तो भाई अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले तो मैं सेल रिएक्शन लिखूँ, काफ़ी बार लिख चुके हैं तो सेल रिएक्शन अपन पता है, जिंक प्लस कॉपर +2, ये सॉलिड, ये एक्वस, यहाँ से जिंक +2 एक्वस, और ये प्लस कॉपर। आपने रिएक्शन पढ़ के आए हो बेटा, ये सॉलिड है, एन की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू कंसनट्रेशन ऑफ Zn+2 है अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर +2 है। इक्विलिब्रियम पर क्यू किसके बराबर हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा। तो एट ई सेल 0 अब मतलब एट किस कंसंट्रेशन पर ई सेल 0 होगा, ई सेल 0 मतलब इसमें इक्विलिब्रियम आ चुका होगा ऐसे। तो क्यू को किससे रिप्लेस कर सकते हैं अपन, के से रिप्लेस कर सकते हैं, देख लेंगे वो। तो ई सेल 0 है तो क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकता हूँ मैं ई नोट सेल -0.06 अपॉन n लॉग ऑफ क्यू की जगह लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम कर देंगे बेटा। एट इक्विलिब्रियम क्यू इक्वस टू के, चाहो तो आप इसको यहाँ से कर लो, चाहे आप डेल्टा जी वाला लिख लो, डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी इक्वस टू 0 इक्वस टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln के, वहाँ से वो एक ये बात निकल के आएगी। तो ई सेल ई नोट सेल कितना है इसका, 1.1 वोल्ट, तो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -1.1 वोल्ट इक्वस टू 0.06 माइनस में अपॉन 2 लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 0.03, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 अपॉन 3 प्लस में इक्वस टू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम इक्वस टू 10 टू द पावर, ये प्लस के 3 3 9, 2 3 6 18 और ऐसे 6 इतना आया बेटा। और ये किस करार होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। कंसंट्रेशन कॉपर +2 1 मोलर पे मेंटेन कर रखी है, तो x की वैल्यू आ गई दिस, इतनी मोलर आ गई बेटा। आप समझ रहे हो कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है बेटा, बहुत बहुत बड़ी वैल्यू। यानी हम कॉपर +2 को 1 मोलर पर मेंटेन कर लें तो बेटा इतनी मोलर कंसंट्रेशन चाहिए होगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स जब तक ये 1 मोलर है, आप ये मान सकते हो ऑलमोस्ट सेल से कुछ ना कुछ पोटेंशियल आपका आते रहेगा, मतलब इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली। ठीक है, और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं बेटा अपन, देखो इस पे जैसे कुछ एक आध ठीक क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ। ई सेल में अपन को 3 पैरामीटर चाहिए, देखो घुमा फिरा के, क्यू, एन और ई नोट सेल। अब ई सेल का रिलेशन मैंने के इक्विलिब्रियम से बता दिया, तो इससे भी थोड़ा बहुत वो कुछ कर सकता है। ठीक है, अब देखो के इक्विलिब्रियम में अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। के इक्विलिब्रियम में हमने KSP भी पढ़ा है, यानी कि इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो KSP को यहाँ से रिलेट कर सकता है, कैसे कर सकता है भाई, जैसे देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन है SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M+2 to M, ये आया बेटा आपके पास में 1 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है,
द KSP means solubility product of MOH whole twice is 10 to the power minus 17, लेट्स से ऐसे दे दिए आपको, या 4 इंटू कुछ डाटा चेंज कर लो, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 17. देन कैलकुलेट pH at which reduction potential, not standard, simple reduction potential of m plus 2 to m, और इसको ऐसे लिख सकता है वो E m plus 2 to m, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड वाला नहीं है ना, बिकम 0.97 वोल्ट. ये आपसे पूछ लिया भाई. अब की बार देखो आपको क्या दिया है कि ई सेल दे दिया, ई नोट सेल दे दिया आपको, और KSP और pH में रिलेशन पूछ लिया. मतलब KSP दे रखा है और pH पूछ लिया आपसे, तो रिलेशन तो इसमें लेकर आना पड़ेगा ना भाई. तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, पहले तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें बेटा, ठीक है. मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ. हमें KSP दिया हुआ है MOH होल ट्वाइस, और KSP का मतलब क्या होगा भाई कि कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. तो KSP इज इक्वल्स टू, अब देखो हमें चूँकि KSP है सॉलिडिटी प्रोडक्ट है, तो इसके सॉल्यूशन में M प्लस 2 भी रहेंगे और OH माइनस आयन भी रहेंगे, दोनों प्रेजेंट रहेंगे. अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एट वॉट pH या कैलकुलेट pH जिस पर इसका पोटेंशियल इतना हो जाए, तो मुझे पता है कि जब इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, जैसे मान लो इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है और इसकी कंसंट्रेशन कुछ भी है और ये इक्विलिब्रियम पर है. अब मैं चाहता हूँ कि pH चेंज करूँ, pH चेंज करूँगा तो इसका जो सेल पोटेंशियल वो कम होना चाहिए, सेल पोटेंशियल कम होना चाहिए भाई. तो सेल पोटेंशियल कम करने के लिए pH में चेंज कर दिया, आइदर इसको बढ़ा दिया चाहे इसको कम कर दिया, ठीक है. तो मान लो ये बढ़ा दिया तो ये रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, pH चली जाएगी, तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, कम हो जाएगी. यदि कम कर दिया OH माइनस आयन को मैंने, भाई pH बढ़ाना ऐसे ही तो कहते हैं, H प्लस ऐड कर दिया आपने सॉल्यूशन में, एसिडिक बनाते जा रहे हो तो OH माइनस कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, तो ये आगे आ जाएगी भाई, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. तो हमें क्या करना भैया, किस pH पर इसका जो सेल पोटेंशियल है इतना हो जाए. तो देखो इसको करने के लिए KSP लिखो, इसको क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस 2 डॉट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल स्क्वायर. तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या आ जाएगी, KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस 2. अब मुझे ये बताओ बच्चा आप कि हम pH कैसे निकालते हैं. अभी pOH तो होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और pH होता है 14 माइनस pOH. तो यदि हमें OH माइनस यानी कंसंट्रेशन मिल जाए तो pOH मिल जाएगा, pOH मिल गया तो हमें pH मिल जाएगा. बोलो हाँ है ना. तो अब मुझे OH माइनस यानी कंसंट्रेशन चाहिए, तो इसके लिए KSP तो क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है, -7 दे दिया क्या, -17 देना था वैसे तो, चलो 7 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 7 रहने दो चलो. और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस 2 मुझे मिल जाए तो मुझे pH मिल जाएगा भाई. अब कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस 2 कैसे मिलेगी, आपको पता है कि E सेल इज इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस 0.06 अपॉन N लॉग ऑफ Q. अब चूँकि सेल का E नोट सेल तो गिवन है आपको 1 वोल्ट, 1 वोल्ट गिवन है. ई सेल गिवन है आपको कितना, 0.97 वोल्ट. एन और क्यू लिखने के लिए क्या लगा दो बेटा, इक्वेशन लिख दो. तो M प्लस 2 टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से M सॉलिड बन रहा है, ये एक्वस है, तो N की वैल्यू 2 हो गई और Q की वैल्यू 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस 2 हो गई. बस कर दो इसको.
0.97 इज इक्वल टू ई नॉट सोल 1.0 वोल्ट माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ M+2। तो M+2 की कंसनट्रेशन निकाल लो, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 0.03 इक्वल्स टू माइनस 0.03 और माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने इसको, लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ M+2। तो कंसनट्रेशन ऑफ M+2 जो आया बेटा पास में वो आई थिंक 0.1 आ गया, -1 कटेगा 10⁻⁻1, ठीक है 0.1 आ गया। समझ जाएंगे ना, मैं ऐसे इतनी सीधा हूँ भाई, ये -1 टाइम कट गया 10⁻⁻1 हो गया तो 0.1 हो गया, तो 0.1 की वैल्यू यहाँ रख दो इसमें। तो कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल्स टू KSP कितना है पास में 4 × 10⁻⁻7 दिया था, इस कंसनट्रेशन है 0.1 मोलर, 1/10 10⁻⁻6 बच जाएगा ये, तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा, तो POH हो जाएगा पास में 3 - log 2। पढ़ के आए हो ना आप, कैसे लिखते हो, POH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन 2 × 10⁻³ क्या हो गया, यस 3 - log 2 तो कितना हो गया ये 2.7, तो pH आ गया पास में 11.3। ये आपका आंसर होगा बेटा। ऐसे क्वेश्चंस को भी वो रिलेट कर सकता है, कोई भी एक रिएक्शन दे सकता है, ऐसी अनसीन अननोन सी रिएक्शन दे सकता है जिससे आप को कंफ्यूज किया जा सके। ठीक है, और भी क्वेश्चंस देखो, और भी क्वेश्चंस अपन करते हैं। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी होंगे, जैसे मैं आपको डाटा दूँ उसका कि एक सॉल्यूशन है, मैं नोटेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, इसमें 1 मोलर Bi+3 बिस्मथ+3 आयंस भरे हुए हैं और 1 मोलर आपके पास में कॉपर+2 आयंस भरे हुए हैं। ठीक है, अब मैंने इसका कैथोड बनाना है ये मान लो, और कैथोड पे क्या होगा भाई, जैसे इलेक्ट्रोलाइज करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर ये जो बिस्मथ+3 है और कॉपर+3 है ये अट्रैक्ट होंगे। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, SRP ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। मतलब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ नहीं पढ़ाई है ना आपको, खैर कोई बात नहीं, अभी मैं पढ़ाऊँगा थोड़े दिन, एक दो क्लास बाद में इसको, तो हम ये पढ़ेंगे जिसका SRP वैल्यू ज़्यादा होता है उसकी रिडक्शन टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इनके SRP वैल्यू दे रखें E0 बिस्मथ+3 से, बिस्मथ ये दे रखा है 0.226 वोल्ट, और यहाँ पर है E0 कॉपर+2 से कॉपर, ये दे रखा है 0.344 वोल्ट। अब भाई SRP जिसकी ज़्यादा है उसका रिडक्शन पहले होगा बेटा, तो लिख देता हूँ इसको नोट में कि SRP ज़्यादा मीन्स उसका रिडक्शन पहले होगा, रिडक्शन पहले होगा। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में SRP किसकी ज़्यादा है बेटा, इसकी ज़्यादा है। तो पहले जब आप इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो कॉपर वाला जो ये है ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, इसमें ये डिपॉजिट होगा। अब अभी हम पढ़ के आए हैं बेटा कि कोई भी जो हाफ सेल है, मान लो ये हाफ सेल ही मान लो, कोई भी जो हाफ सेल है उसका सेल पोटेंशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और रिडक्शन वाले के लिए तो अपने लिखा था कि जब कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो ई सेल बढ़ेगा और कंसंट्रेशन कम करो तो ई सेल कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो चूँकि ये कॉपर+2 जो है यहाँ से 3 नहीं है +2 है ना, कॉपर+2 यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर+2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर+2, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर+2 बिस्मथ+3 स्टार्ट डिपोजिशन ऑन इलेक्ट्रोड। मतलब इसका डिपोजिशन स्टार्ट होने मतलब क्या है, इसका या तो ऐसे कह दो स्टार्ट डिपोजिशन या स्टार्ट रिडक्शन। ठीक है, बिस्मथ+3 का रिडक्शन कब स्टार्ट हो जाएगा,
अब मुझे बताओ भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आईआईटी में आ जाए तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे बताओ। तो देखो भाई ई सेल इक्वल्स टू हमने पढ़ा है ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। अब पहले डिपोजिशन किसका हो रहा है बेटा, कॉपर +2 का हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में। तो ये तो सॉलिड है, तो इसका एन की वैल्यू तो होगी 2 और क्यू की वैल्यू होगी 1 अपॉन कॉपर +2। तो जब मैं इसको इसमें पुट करूंगा तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.344 दे रखा है इसका, माइनस 0.06 अपॉन एन वैल्यू 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर +2। देखो जब इसकी कंसनट्रेशन 1 मोलर है शुरू में, तो कॉपर +2 की कंसनट्रेशन 1 मोलर पुट करो तो log 1 हो जाएगा, log 1 0, तो इसका ई सेल यही आ जाएगा। 1 मोलर मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाएगा, तो ये इसका स्टैंडर्ड ही तो होगा फिर ये, ठीक है ना। ई सेल बराबर ई नॉट सेल हो जाएगा बिकॉज कंडीशन स्टैंडर्ड है। लेकिन ये है तो भाई देखो अब आपको पता है कि कॉपर +2 की कंसनट्रेशन कम हो रही है, तो इसको पहले मैं और सही ढंग से करके लिख दूँ, माइनस 0.03 कर देता हूँ काट के इसको, लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर +2। जैसे जैसे कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर +2 कम होगी ये वैल्यू कम होगी बेटा, ये वैल्यू कम होगी तो ई सेल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये शुरू में जब कॉपर +2 1 मोलर था तो इसका ई सेल इतना था। अब जब ये कॉपर +2 डिपॉजिट होगा तो सॉल्यूशन में इस कॉपर +2 की कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका ई सेल भी कम होगा, ये वाली वैल्यू भी कम होगी, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है एट वॉट कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 ये बिस्मिथ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए। बेटा बिस्मिथ डिपॉजिट होना कब स्टार्ट होगा, जब इस पूरे हाफ सेल का सेल पोटेंशियल, क्योंकि कॉपर +2 की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो ई सेल किसका, कॉपर +2 वाले का कह रहा होगा कम हो रहा होगा। ये कॉपर +2 वाले का जो ई सेल है, हाफ सेल पोटेंशियल है, कम होते होते इसके जस्ट बराबर आ जाए, इसके बराबर आ गया। जैसे इसके बराबर आ गया तो बिस्मिथ +3 और कॉपर +2 दोनों का ई सेल बराबर, तो अब ये भी डिपॉजिट हो सकता है और ये भी डिपॉजिट हो सकता है। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? देखो बहुत बड़ी और अच्छी बात बोल दी है मैंने, आप समझ गए शायद, दोबारा बोल देता हूँ। दोनों शुरू में 1 मोलर हैं। जब ये कॉपर का SRP ज़्यादा है पहले तो कॉपर ही रिड्यूस होगा, कॉपर की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका ई सेल कम होगा, इसका ई सेल कम होगा मतलब सेल पोटेंशियल जो पहले इसका इतना था वो सेल पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। कुछ टाइम बाद मान लो 0.3 वोल्ट ही रह गया, फिर 0.29 वोल्ट रह गया, ऐसे करते करते वो कभी इसके बराबर आ जाएगा। जब इसका पोटेंशियल जो कॉपर जितने बचे हैं उनका पोटेंशियल और बिस्मथ का पोटेंशियल बराबर हो गया, तो अब तो SRP बराबर हो गया ना भाई। इसके अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पहले कौन डिपॉजिट होता है, जिसका SRP ज़्यादा हो। दोनों के SRP बराबर हो गए, या दोनों के SRP नहीं सॉरी सेल पोटेंशियल बराबर हो गए, दोनों क्या होंगे, सेम स्पीड से डिपॉजिट होंगे, तो बिस्मथ बताओ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जब कॉपर +2 का जो ई सेल होगा कम होते होते बिस्मथ +3 के SRP के बराबर हो जाएगा, तो लिख देता हूँ इसको मैं, इफ़ ई कॉपर +2 से कॉपर, स्टैंडर्ड नहीं लिखा है, नॉर्मल किसी कंसंट्रेशन पर, इज इक्वल्स टू SRP ई नॉट ऑफ बिस्मथ +3 से बिस्मथ, देन दोनों ही पोटेंशियल सेम हो गए, तो अब कोई भी डिपॉजिट हो सकता है, कोई भी माइग्रेट कर सकता है, देन बिस्मथ +3 स्टार्ट डिपॉजिटिंग, स्टार्ट टू डिपॉजिट। तो अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो इसका बिस्मथ +3 का कितना है 0.226 इज इक्वल्स टू 0.344 प्लस 0.03 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। तो इसको इधर ले आओ तो ये कितना बच गया, देखना बच्चा, 0.226 माइनस 0.344, एक मिनट को मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। अरे
कैलकुलेटर खुल जा भाई। 0.226 माइनस 0.344 ये होता है, अच्छा 0.03 लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ Cu+2। ये वैल्यू आपकी बचती है -0.118 इक्वस टू 0.03 लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर+2। इसको मैं 0.03 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर+2 ये आता है आपका नियर इक्वस टू 3.99 के आसपास, जिसको मैं नियर इक्वस टू 4 मान लेता हूँ माइनस में। तो कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर+2 जो आएगी 10⁻⁻4 आएगी बेटा। यही आपका आंसर होगा। इस कंसनट्रेशन पर वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। देखो अपन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कैसे कैसे वो ई सेल का यूज कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। और देखो बच्चा, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैं उस बुक में से उठा रहा हूँ जो मैंने आपको टेलीग्राम ऐप पे दे रखी है, वहाँ से उठा लेते हैं। द रिडक्शन पोटेंशियल at 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर Fe+3 से Fe+2 इलेक्ट्रोड is 0.718 वोल्ट। if E0 Fe+2 से Fe is equals to -0.44 वोल्ट and E0 Fe+3 से Fe equals to -0.04 वोल्ट, द रेशियो ऑफ कैलकुलेट रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 to Fe+3 आयंस इन सॉल्यूशन, ये निकालना है आपको। और log 5 कहीं बनता है तो क्वेश्चन में उसकी वैल्यू गिवन है 0.7 और वही 2.303 RT/F को 0.06 लेंगे, ठीक है साहब। ये क्वेश्चन करना है आपको। इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो ये तो वैसे लेंदी है, लंबा है, वैसे ज़्यादा कुछ दम है नहीं इसमें। तो देखो बच्चा, अब आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है हाफ सेल का। अब डाटा कुछ भी गिवन है, आप इसको पहले मारो गोली। आपको क्या करना है भैया, किस सेल का निकालना है, Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इससे Fe+2 बन रहा है। देखो मैंने इस वाले सेल को सेल रिएक्शन फॉर्म में ऐसे लिख दिया। इसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। या सॉरी, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपको, सॉरी ये दे रखा है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, केवल रिडक्शन पोटेंशियल है। और आपको रेशियो निकालना है मोलर कंसंट्रेशन इसका और इसकी का, ठीक है। तो बेटा इसके लिए N की वैल्यू तो हो गई 2 और Q की वैल्यू क्या हो गई आपके, कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3। और देखो ये ही पूछा है क्वेश्चन ने, मतलब क्यों पूछा है आपको। तो अब इसका ई सेल आपको दिया हुआ है और ये होता है E0 सेल -0.06 अपॉन N log ऑफ Q। आपको क्यों पूछा है क्वेश्चन ने, ये टर्म पूछी है। अब आपको इसलिए निकालना है, N तो 2 कहाँ से आ गया, N तो 1 है ही है। अब आपको इसलिए E0 सेल निकालना है। अब क्वेश्चन देखो, इसका E0 सेल मेंशन नहीं किया हुआ है, इसकी जगह आपको ये अजीब अजीब सी फालतू सी बातें दे दी ये। अब E0 सेल में देखो, इस Fe+3 से Fe+2 इसका ना दिया है, +2 से Fe का दे दिया और +3 से भी Fe का दे दिया।
ये दो डिफरेंट सेल हाफ सेल्स के पोटेंशियल दे दिए और इसका ई नोट सेल अभी मिल जाए इस वाले का तो अपना काम बन जाएगा। ई सेल की वैल्यू गिवन है, ई नोट सेल पर मिल जाता है, एन की वैल्यू पता है, क्यू निकल जाएगा। तो अब इनसे ये कैसे निकालें, तो बेटा ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 4th लेक्चर में, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। कैसे भाई निकालो, कैसे निकालोगे भाई आपको ई नोट एफ ई प्लस 2 से एफ ई, तो मीन्स एफ ई प्लस 2 से एफ ई, तो ये लिखेंगे एफ ई प्लस 2 टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से बन रहा है एफ ई, इसका ई नोट एफ ई प्लस 2 से एफ ई दे रखा है आपको -0.44। ठीक है, तो इसका डेल्टा जी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। याद आ गया होगा कि अपन को चूँकि इस रिएक्शन का ई नोट सेल चाहिए बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो कंप्लीट रेडॉक्स नहीं है, एक हाफ सेल है, तो अपन ई नोट सेल से डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, इसको डेल्टा जी से निकालेंगे। तो इसका डेल्टा जी नॉट 1 क्या आ जाएगा -n 2 इलेक्ट्रॉन एफ और ई सेल -0.44। अगला है बेटा आपको एफ ई प्लस 3 से एफ ई, तो एफ ई प्लस 3 से एफ ई मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा ये, तो इसका डेल्टा जी 2 -n 3 इलेक्ट्रॉन एफ, इसका ई सेल -0.04 वोल्ट। अब चाहिए कौन सी रिएक्शन पर, ये चाहिए मतलब एफ ई प्लस 3 चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में और एफ ई प्लस 2 को उधर लेके जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इस वाली रिएक्शन रिवर्स कर दूँ मैं कि एफ ई से एफ ई प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका डेल्टा जी 3 क्या आ जाएगा पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2f, इसका साइन चेंज कर दूंगा मैं बस केवल -0.44 वोल्ट। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो देखो 2 अभी रेडॉक्स नहीं है ताकि सारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए अपन को, तो ये रिएक्शन तो डिजायर्ड है, ये मिल गई। देखो एफ ई से एफ ई कट गया, एफ ई प्लस 3 प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया एफ ई प्लस 2, इसका डेल्टा जी क्या होगा बेटा -n, तो वैल्यू है 1 इंटू एफ इंटू ई नोट ऑफ एफ ई प्लस 3 से एफ ई, ये डेल्टा जी 4 कर दो आप इसको, तो ये नेट कर दो इसको, तो डेल्टा जी नेट किसके बराबर होगा, डेल्टा जी नेट इक्वस टू डेल्टा जी 2 प्लस डेल्टा जी 3, ये माइनस एफ ई नोट एफ ई प्लस 3 से एफ ई प्लस 2, ये +2 है ना, डेल्टा जी 2 है -3f -0.04 और ये +2f -0.44। तो यहाँ से बेटा एफ से तो एफ कट कर दो, ई नोट्स एफ ई प्लस 3 से एफ ई प्लस 2, ये क्या आ गया पास में 3 से ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 से इसको कर लो, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 12, तो 0.12 -2 इंटू दिस 0.88, इतना आ गया, तो ये हो गया -0.76 वोल्ट। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, एक बार देख लेना बच्चा, 2 और 3 और ये ऐसे, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे, वो आंसर पा जाओ। तो ई सेल इक्वस टू, ई सेल तो दे रखा है ना, ई सेल कितना दे रखा है आपके पास में 0.718, तो 0.718 इक्वस टू ई नोट सेल -0.76 -0.06 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 1 है, लॉग ऑफ क्यू की जगह क्या आएगा कंसनट्रेशन ऑफ एफ ई प्लस 2 मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये सेल रिएक्शन ही तो है, ये तो निकालना है अपन को। तो बेटा इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कंसनट्रेशन ऑफ एफ ई प्लस 2 और कंसनट्रेशन ऑफ एफ ई प्लस 3 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। जो भी हम कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेशन मिस्टेक रही हो तो आप उसको चेक कर लेंगे, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस भी देखो पूछ सकता है, आईआईटी डाटा ऐसे देता है आजकल कि वो बहुत इजीली कर जाते हैं, ज़्यादा बहुत सी खतरनाक वाली कैलकुलेशंस वो नहीं देता है, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस में कराऊँ आपको, करना चाहोगे तो देखते हैं भाई। देखो हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन। रुको, मैं डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे लिख रखा है, इफ concentration of Fe+3 at equilibrium when potassium iodide Ki is added to a solution of Fe+3 initially at 0.5 molar until concentration of I minus is equals to 1 molar is x into 10 to power minus 5 molar. The value of x is और गिवन है E0 Fe+3 से Fe इज इक्वल टू 0.77 वोल्ट। देखो ये क्वेश्चन समझो। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंटेनर है ऐसे जिसमें Fe+3 भरा हुआ है बेटा, कितना, 0.5 मोलर। अब इसमें Ki सॉल्यूशन ऐड कर रहा हूँ और मैं इसमें जैसे Ki सॉल्यूशन ऐड करूँगा तो कुछ रिएक्शन होगी बेटा। अब वो रिएक्शन नहीं दे रखी है बेटा, ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है क्लास 12 की इनऑर्गेनिक में डी ब्लॉक में या सॉल्ट एनालाइसिस में आप इसको पढ़ोगे। ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है, तो आपको ये रिएक्शन नहीं दे रखी तो आपको रिएक्शन आनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो देखो ऐसे ही टफ हो जाता है क्वेश्चन, रिएक्शन नहीं दी तो टफ हो गया। तो आप Ki को जब ऐड करोगे तो हम तब तक ऐड करते हैं जब तक कि कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस आपके पास में 1 मोलर ना हो जाए, मतलब 1 मोलर प्रेजेंट रहनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऐसे समझो, अच्छा जब 1 मोलर यहाँ प्रेजेंट हो, जब अपन I से Ki डाल रहे हैं तो ये Ki Fe+3 से रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन कुछ ऐसे कर रहा है। देखो I माइनस से I2 बनेगा, इससे Fe+2 बनेगा और बैलेंस कर लेंगे 2I माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो 2 Fe, ऐसे ये हो गया बेटा। I2 सॉलिड ले लेंगे तो इसको तो हटा देंगे अपन। तो अब ये जब Ki को डाल रहे हैं तो Ki का I माइनस को जैसे डिप कर रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे रिएक्शन कर रहा है और इसमें कन्वर्ट कर रहा है, इसको रिड्यूस कर दे रहा है Fe+2 में। तो जब इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, अपन Ki डालते गए इसको रिड्यूस करता गया, जब इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाती है तो Fe+3 की जो कंसंट्रेशन है, ये कह रहा है इफ़ एट इक्विलिब्रियम Fe+3 की कंसंट्रेशन इतनी रह जाती है बेटा, मतलब इक्विलिब्रियम आ जाता है, खुद बोल रहा है क्या जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है और कंसंट्रेशन इतनी रह जाती है इसकी। तो वैल्यू ऑफ x पूछा है और इसके लिए E0 सेल इतना दिया हुआ बेटा। बोलो हाँ या ना, बात समझ आई आपको या ना आई? अरे बताओ भाई। देखो क्वेश्चन को समझना ही इम्पोर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन समझ में आता है तो फिर मतलब बहुत ही मैंने बोला था ना, यदि कोई क्वेश्चन आपको 5 मिनट दिए हैं करने के तो आप 3 से 4 मिनट तक क्वेश्चन को समझने में लगा सकते हो। लैंग्वेज पढ़ना मज़ा आएगा। तो T=0 पर बेटा कुछ ऐसा है कि ये 0.5 मोलर है शुरू में, I माइनस अपन ने इसमें डाल दिया एक्सेस में कुछ भी, और ये शुरू में 0 और ये शुरू में 0 है। अब आपको पता है, क्या पता है हमें भैया, क्या पता है हमें, तो ये पता है हमको कि यहाँ इक्विलिब्रियम जब भी आएगा तो इक्विलिब्रियम पर इसने इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, x × 10⁻⁵, और ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। देखो खुद ने क्वेश्चन में मेंशन किया है
अनटिल 1 मोलर, हमने तब तक डाला इसको जब तक इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाती है, तो उस टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन इतनी है, तो इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन इतनी है, इसकी कंसंट्रेशन इतनी है। अब बेटा देखो ये 10⁻⁻5 के ऑर्डर का है, तो आप मुझे बात बताओ ये कितनी कम कंसंट्रेशन है? बहुत कम है। बहुत कम कंसंट्रेशन है तो मैं मान लेता हूँ कि ऑलमोस्ट Fe+3 रिएक्ट कर चुका है। भाई आप बताओ, इसको ऐसे निकालोगे, इसमें से इसको घटाओगे, तो चूंकि इसका ऑर्डर ऑलरेडी काफ़ी कम है तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगी वो 0.5 मोलर ही आप लगभग ले सकते हो। भाई एक्चुअली लिखते तो ऐसे हैं कि यहाँ मान लो इसकी कंसंट्रेशन C है, ये ऐसे ऐसे, तो देखो दो, इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो C में से यदि X गया है तो इसमें से क्या जाएगा? X जाएगा, ऐसे, ठीक है? अरे हाँ है ना, तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसमें खुद ने कह रखा है इक्विलिब्रियम पर इतना है और ये भी इक्विलिब्रियम पर इतना है, तो ये ऑलमोस्ट रिएक्ट कर चुका होगा, तो इसका के इक्विलिब्रियम कितना होगा भाई बताओ? के इक्विलिब्रियम इज इक्वस टू 0.5, मतलब ऐसे लिखता हूँ, I2 तो सॉलिड है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ I- का भी स्क्वायर, सभी दो में है, तो Fe+2 हो गया 0.5 इंटू 0.5 अपॉन x इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, ये के इक्विलिब्रियम आ गया बेटा। कोई दिक्कत यहाँ से? अब देखो भाई अच्छा इसमें एक डाटा दिया ही नहीं मैंने, ये तो 0.77 वोल्ट है और यहाँ पर आयोडीन का क्या है? E0 I2 से I- ये 0.53 वोल्ट है, तभी तो E0 सेल निकलेगा उसका। ये भी रिडक्शन दे रखा है, ये भी रिडक्शन दे रखा है, और हमें आप बताओ इसमें से, इन दोनों में से SRP की वैल्यू किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल की, तो इसका रिडक्शन होगा तो SRP की वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है, उसको कैथोड बनाते हैं और उसको एनोड बनाते हैं, तो उसको एनोड बनाएंगे बेटा, ठीक है? तो अब E0 सेल, देखो अब ये चीज़ें बेसिक हैं, मैंने एक क्वेश्चन उठा तो लिया है, लेकिन मेरे को अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं पढ़ाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसमें SRP की वैल्यू ज़्यादा होती है उसको कैथोड बनाते हैं, SRP की वैल्यू कम होती है उसको एनोड बनाते हैं बेटा, ठीक है नहीं? ठीक है, तो इस पूरे रिएक्शन का ये एक तरह से सेल रिएक्शन हो गई। इस सेल रिएक्शन में देखो I- का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप खुद ही मान रहे हो ना, I- से I2, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। चलो ऐसे उससे मत मानो, SRP से, सेल रिएक्शन से तो मानोगे। और इसका यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। तो ये सेल रिएक्शन है आपकी। अब इक्विलिब्रियम की बात करा तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा बेटा? देखो बताओ, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G 0 होता है तो E सेल 0 होता है, तो क्या हो गया? 0 = E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन n log ऑफ Q। Q की जगह K इक्विलिब्रियम ले लेंगे अपन। अब दिख रहा है आपको, E0 सेल की वैल्यू तो अपन यहाँ से निकाल लेंगे इन दोनों के डाटा से, n और K इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा यहाँ से। K इक्विलिब्रियम तो निकाल रखा है इतना है, n की वैल्यू निकालनी है, तो अब पता है ना n की वैल्यू भी निकाल लेंगे अपन। चलो बाद की बात है वो, तो E0 सेल निकालें पहले तो E0 सेल कैसे निकालेंगे भैया? E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस E0 ऑफ रिडक्शन। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ बेटा? I का हुआ है, I- का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ E0 I- से I2, जबकि डाटा हमको क्या दे रखा है बेटा? उल्टा दे रखा है। देखो I2 से I-, मतलब इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस E0 रिडक्शन किसका हुआ बेटा? Fe+3 से Fe का, तो इसका डाटा कितना है? -0.53 वोल्ट, और प्लस इसका कितना बेटा? 0.77 वोल्ट, तो इसमें प्लस 0.24 वोल्ट आ गया। तो बस ये तो E0 सेल आ गया पहली चीज़। n की वैल्यू इस सेल रिएक्शन के लिए कितनी है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन ही कैंसिल आए होंगे। देखो एक I- I में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन 0 में जा रहा है ना, ये तो -1 से 0 में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, तो 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो एक Fe+3 ने Fe+2 में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। मीन्स इसने ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसने ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं।
तो एन की वैल्यू हो गई 2, एन की वैल्यू यहाँ भी लिख देता हूँ 2, और क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, वो आपको दे रखी है इधर 0.5 इंटू 0.5 अपॉन, या इसको ऐसा करता हूँ ना मैं, क्यू को वो काट देंगे अपन 0.5 अपॉन एक्स इंटू 10⁻⁵ का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूँ। ऐसे मानते हो भाई, इसको देख लो आप, ठीक है ना। तो बस निकालो भाई, ई नॉट सेल तो कितना है, यहाँ से ई नॉट सेल इज इक्वस टू -0.06 अपॉन एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो ई नॉट सेल तो आया 0.24 वोल्ट, -0.06 अपॉन एन की वैल्यू 2, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम कितना है 0.5 अपॉन एक्स इंटू 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। इसको बाहर निकालो स्क्वायर को, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये माइनस के